जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, या फिर घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी और स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत जाना संगत जी। ये इतना स्पेशल सत्संग है कि अगर आपने एक बारी आज के बुधवार के स्पेशल सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये बुधवार का सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और आपके घर में तो वैसे भी संगत जी आज खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में पैसों की बारिश करने के लिए जो आ रहे हैं। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग बड़ा ही स्पेशल है। अगर आप आज का सत्संग बीच में छोड़ के चले जाओगे, आप देखो आज आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलनी है। गुरुजी ने आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा भी करनी है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। आज की जो खास ब्लेसिंग है, आप सारी ब्लेसिंग गवा बैठोगे संगत जी। लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं करी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियाँ आए, घर में सुख आए, आपके घर में खूब सारा पैसा आए संगत जी। मैं तो यही गुरुजी से अरदास करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मनी प्रॉब्लम है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं पैसों के लिए, जगह जगह पैसे मांगने जाना पड़ता है, तो मैं तो ये भी कहता हूँ संगत जी कि गुरुजी आज आपके घर में पैसों की बारिश ही कर दें, ताकि आपकी ये सारी पैसों की दिक्कत खत्म हो जाए और आपके घर में खूब सारा पैसा आ जाए, घर में पैसा ही पैसा हो संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ, आपके अच्छे की बात करता हूँ। पर ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी,
ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा। जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। संगत जी, अब ये आपने देखना है कि गुरुजी का ये आज का बुधवार का जो खास सत्संग है, जो आज आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलनी है, वो आपने लेनी है या फिर नहीं लेनी है। संगत जी, सत्संग सुनोगे ब्लेसिंग मिल जाएगी, सत्संग नहीं सुनोगे ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। संगत जी, सीधी सी बात है, अब ये आपके ऊपर है। संगत जी, मैं तो आपको पर्सनली यही बोलूंगा आपके अच्छे के लिए, ये 10-15 मिनट का सत्संग है। अगर आपको ये 10-15 मिनट का सत्संग सुन के गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा भी कर रहे हैं, तो संगत जी आपको ये सत्संग पूरा सुनना चाहिए, बीच में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। संगत जी, क्योंकि जब इतना कुछ मिल रहा है तो आप सत्संग छोड़ के क्यों जाते हो। और सत्संग सुनने से मैं आपको बता दूं संगत जी एक बात, सत्संग सुनने से ना बड़े बड़े काम हो जाते हैं रुके हुए, जो सालों से रुके हुए काम होते हैं ना, वो सिर्फ सत्संग सुन के ही पूरे हो जाते हैं। संगत जी, और सत्संग सुनना गुरु जी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि आपने सत्संग को सुन लिया, आपको ब्लेसिंग मिल गई। संगत जी, लोग आजकल लाखों करोड़ों रुपए के पीछे भाग रहे हैं, लोगों को पैसा कमाना है बस, पर लोगों को ये नहीं पता कि हम अगर सत्संग ही सुन ले तो लाखों करोड़ों क्या, पैसा ही पैसा हमारे घर पे आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि संगत जी, जब गुरु जी कृपा करेंगे तो घर में पैसा ही आएगा ना, घर में पैसों की बारिश ही होगी ना। पर आजकल कोई मानता ही नहीं है। संगत जी, आप मेरी बात को मानो, आप संगत जी सत्संग को सुनो, देखना इतने अमीर बन जाओगे, इतने अमीर बन जाओगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी मेरे पास लाइफ में इतना पैसा भी आएगा। आप खुद हैरान हो जाओगे। संगत जी, मेरी बात को मानो, गुरुजी ने आज आपके घर में पैसों की बारिश करनी है, उसके बाद आपके घर में बरकत ही बरकत होनी शुरू हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत दीपक माथुर अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दीपक माथुर, अशोक विहार, दिल्ली में रहता हूँ। मेरी लाइफ में गुरुजी 2022 के अंदर आए थे। संगत जी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं कोई करोड़पति बंदा नहीं हूँ। संगत जी, कोई लखपति बंदा नहीं हूँ मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। संगत जी, बहुत कुछ देखा लाइफ के अंदर, पैसे के पीछे संगत जी मैंने बहुत कुछ देखा। मतलब मेरा काम नहीं चलता संगत जी, काम नहीं चलता था। जब मैं गुरु जी के पास आया था ना संगत जी, तो मेरा कोई काम नहीं था, दुकान थी, सब कुछ था, पर संगत जी दुकान पे ग्राहक चाहिए होता है, तभी तो पैसे आएंगे, और वही मेरी दुकान पे नहीं था। संगत जी, मैंने बहुत कुछ देखा, अपने भाई ने मेरे साथ बहुत गलत किया। संगत जी, जहां अपने ही लोग ऐसे कर दें तो फिर बाहर वालों पे आप क्या भरोसा करोगे। जब अपने घर के बंदे आपके साथ ऐसा करेंगे तो आप बाहर किस पे विश्वास करोगे। संगत जी, आप मुझे बताओ जरा। बहुत कुछ देखा संगत जी, ये दुनिया बड़ी खराब है, ये दुनिया इतनी खराब है संगत जी, सिर्फ पैसे की वो है बस, सबको पैसे चाहिए, सब पैसे कमाने में लगे हुए हैं, पर ये नहीं पता कि कम पैसों में भी अगर घर में बरकत होनी शुरू हो जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। संगत जी, उससे अच्छी कोई बात नहीं है। मैंने बहुत कुछ देखा लाइफ में, आज मैं आपके साथ एक एक बात शेयर करूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। संगत जी, आपके आगे आने वाले टाइम में ऐसी चीज आप ना फेस करो, मैं इसलिए बताने के लिए, गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरे को मौका मिला है, मेरे जैसे एक मैं घटिया बंदा हूँ संगत जी, घटिया इंसान हूँ मैं, गुरु जी ने मेरे को मौका दे दिया, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं है। प्लीज आप मेरे सत्संग को पूरा सुनना, अंत तक सुनना संगत जी, और लाइक तो पहले ही कर दो, ये आपसे मेरी खास अपने दोनों हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूँ आपसे। बाकी आपकी मर्जी है संगत जी, मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं अशोक विहार में संगत जी रहता हूँ। क्या हुआ मैं आपको संगत जी शुरू से थोड़ा सा बता दूं। मैं संगत जी और मेरा बड़ा भाई, हम लोग 2 भाई हैं। मेरे मम्मी पापा ने संगत जी देखो हमारे शुरू से रहा है घर पे कि बिजनेस होना चाहिए, नौकरी नौकरी होती है, बिजनेस बिजनेस होता है। संगत जी, मेरे पापा ने 2 दुकानें ली सदर बाजार के अंदर।
दिल्ली की संगत को पता होगा कि कहाँ है सदर बाजार। संगत जी वहाँ 2 दुकानें ली, एक दुकान मेरे भाई को दी, एक दुकान मुझे दी। अभी हमारी शादियाँ नहीं हुई थी। संगत जी एक मेरा जो बड़ा भाई है वो अलग काम करता था, मैं अलग काम संगत जी करता था। अब आप देखो शुरू से पता नहीं क्या ऐसी चीज़ थी संगत जी कि मेरे भाई का काम तो बहुत चलता था, मतलब जब वो कवारा था तब से। और जब संगत जी मैं भी कवारा था, क्योंकि देखो मैं तो छोटा हूँ, है ना, मेरा भाई बड़ा है, तो मतलब उसका शुरू से काम चलता था। और मेरा शुरू से संगत जी मेरी दुकान पे ग्राहक नहीं आते थे। मेरे पापा संगत जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो वो तो रिटायर हो गए थे, तो पापा घर ही थे। हम दोनों भाई संगत जी काम करते थे। उसके काम से पापा खुश थे मेरे बड़े भाई के कि चलो वो अच्छे पैसे लाता है, अच्छे पैसे कमा रहा है, और क्या चाहिए। उसकी शादी भी अच्छे घर पे हो जाएगी, अच्छा अच्छा परिवार मिलेगा। संगत जी सारी चीज़ें देखो वही होती हैं, है ना। आप अगर 4 पैसे कमाओगे तो आपको अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छे मतलब लड़की वाले मिलेंगे, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी होती जाएंगी। संगत जी पैसे के पीछे दुनिया पागल है, पैसों के पीछे दुनिया आज की डेट में पागल हुई हुई है। बिल्कुल मैं साफ बोलता हूँ, बिल्कुल कोई पीठ पीछे वाली कोई ऐसी बात नहीं है संगत जी। मैं किसी की बुराइयां करने के लिए, किसी के बारे में चुगलियां करने के लिए, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए यहाँ पे नहीं आया हुआ। मैं तो सिर्फ गुरुजी का सत्संग शेयर करने के लिए आया हूँ, बस संगत जी। तो देखो लोग आजकल पैसे के पीछे पागल हुए हुए हैं। मेरे भाई के पास 4 पैसे थे, उसकी शादी अच्छे घर में हो गई संगत जी, अच्छा उसका परिवार मिला, अच्छी बात है। उसका संगत जी आगे आगे उसके बच्चे भी हुए, सारी चीज़ें ठीक हुई। अब जहाँ बात आई मेरी शादी की संगत जी, मुझे कोई मतलब परिवार मिलता ही नहीं था संगत जी, क्योंकि मेरा काम नहीं चलता था, आमदनी नहीं थी, काम चलता नहीं था, तो बड़ा परेशान था, शादी भी नहीं हो रही थी। मुश्किल से संगत जी मतलब पापा ने भी ढूंढा, मम्मी ने भी बहुत कोशिश करी। संगत जी माँ बाप देखो बच्चों के लिए करते ही हैं, है ना, बहुत कोशिश करी, तब जाके संगत जी एक परिवार मिला। वो भी मतलब ऐसा कि आप पूछो मत कि संगत जी बुराइयां, मतलब वही बात है, मैं किसी की बुराई करने के लिए नहीं आया। वो तो हो गई, चलो शादी हो गई, जैसे सारी चीज़ें हो गई। आगे संगत जी मेरे भी 2 बेटियां घर में आई गुरुजी की महाराज की कृपा से, ठीक बात। तो काम संगत जी, काम के हालात वही थे। मेरे भाई का काम बढ़ता जा रहा था, मेरा काम कम 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 पीछे संगत जी पीछे पीछे जाता जा रहा था। अब हुआ पता है क्या संगत जी, ये बात 2021 की मैं आपको बता रहा हूँ। 2021, हम लोग 2022 में गुरुजी के साथ जुड़े थे। 2021 में संगत जी मैंने सोचा चलो मैं काम थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। संगत जी मेरे भाई ने मुझे काम चेंज करने के लिए मना कर दिया, कहता तू ये काम में भी भूखा मर रहा है, वो काम करके भी तू भूखा मरेगा, रहने दे, दुकान मुझे बेच दे, अपना पैसे ले, साइड हो जा। संगत जी ऐसे मेरे भाई ने मुझे बोला। ये बात मेरे पापा तक नहीं पहुंची संगत जी, और पापा तक अगर ये बात जाती तो पापा भी संगत जी मुझे यही कहते कि तू दुकान इसको दे, इसका काम अच्छा चल रहा है, तो तेरा क्या जाता है इसमें, तेरा तो काम वैसे भी नहीं है। संगत जी मेरे पापा भी मतलब ऐसे ही हैं, बस कि जहाँ जो बेटा पैसा कमा रहा है बस उसी की तरफ, ऐसे है मेरे पापा संगत जी। हाँ मम्मी मेरी ऐसी नहीं है, वो तो मतलब दोनों भाई बराबर हैं उनके लिए संगत जी, दोनों बेटे बराबर हैं। पर पापा थोड़ा ऐसे हैं कि मतलब बड़ा बेटा अगर ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो वो बड़े बेटे की ही बात सुनेंगे, बड़े बेटे की ही बात वो करेंगे, ना कि छोटे बेटे की। संगत जी चलो ठीक है, अब जैसा हुआ ठीक है। मैंने कहा भाई देख, मैं दुकान उगान नहीं बेचने वाला, ये तो मेरे को मतलब पापा ने लेके दी हुई है दुकान, मैंने तो काम करना है, पैसे कमाने। मेरी 2 बेटियां हैं आगे, मैंने उनको देखना नहीं है, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं करवानी उनको, या सिर्फ मैं दुकान बेच के बैठ जाऊं घर पे आराम से। संगत जी भाई चुप कर गया। अब जब काम ही ना चले, काम कुछ हो ही ना, मेरी आंटी ने मुझे बोला कि आप काम चेंज क्यों नहीं करते हो, कुछ और कुछ काम कर लो, खाने पीने का काम कर लो। संगत जी मैंने खाने पीने का काम शुरू कर दिया, छोले भटूरे ऐसी चीज़ें संगत जी मैंने काम शुरू कर दिया सदर बाजार के अंदर। अब वो भी ना चले। अब 2022 आ गया इतने में संगत जी, जिस साल में हम लोग गुरुजी के साथ जुड़े थे, 2022 में संगत जी मैं बहुत परेशान हो गया था। मेरा भाई आगे बढ़ता जा रहा था। वो संगत जी एक ही जगह पे हम लोग रहते थे, अशोक विहार, आज भी एक ही जगह पे रहते हैं ऊपर नीचे। संगत जी वो आता था अपनी गाड़ियों के ऊपर, और मैं संगत जी कभी ई रिक्शा पे, कभी ऑटो में, कभी बस पे।
मेरे पास अपनी स्कूटी भी नहीं थी, अपनी बाइक भी नहीं थी संगत जी। आप यकीन करोगे मेरी बात का? संगत जी मतलब दिल्ली जैसे शहर में रह रहा था, ना स्कूटर ना बाइक, गाड़ी तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि पैसे नहीं थे। कहाँ से लेता संगत जी, कहाँ से लेता? पैसे ही नहीं थे पास में। और मेरा बड़ा भाई गाड़ियों पे आ रहा है, चार चार पांच पांच नौकर रखे हुए हैं संगत जी, मतलब दुकान के अंदर। मैं खुद ही साफ सफाई करनी, खुद ही दुकान खोलनी, खुद ही सारा कुछ करना, मतलब फिर भी काम नहीं संगत जी। लोग हंसते थे, लोग बातें बनाते थे कि देखो बड़ा भाई कहाँ, छोटा भाई कहाँ है। मतलब देखो किस्मत की बात है सारी चीजें संगत जी, है ना। ये लोगों की बात ठीक है कि किस्मत की सारी चीजें होती हैं। हो सकता है मेरे भाई ने अच्छे कर्म करे हो, मैंने बड़ा बुरा किया हो लोगों का, हो सकता है संगत जी। मतलब पहले का टाइम किसने देखा, है ना। पहले के जन्म में पता नहीं क्या किसने करा, वो क्या पता। वो तो अब सामने आ रहा था तो हमें पता चला। आप देखो मेरे को गुरु जी के साथ जिन्होंने जोड़ा है ना, वो मेरी दुकान पे आते थे एक अंकल, बहुत ओल्ड एज अंकल। वो संगत जी कभी उन्होंने मेरा बुरा नहीं चाहा। वो मुझे बचपन से देख रहे थे संगत जी, जब से हमने ये दुकान ली है, मतलब बहुत यंग एज से। तो कहते बेटा देख दीपक, मैं तेरे को कितने सालों से देख रहा हूं, तेरा काम नहीं चलता, और तेरे भाई का काम रुकता नहीं, तेरा काम चलता नहीं, उसका बढ़ता जा रहा, तू तो वहीं के वहीं बैठा हुआ है। तू इससे बढ़िया तू ये कर, मैं तेरे को बताऊंगा, एक मंदिर है वहां पे तूने जाना है, वहां तूने जाके माथा टेकना है एक बारी। अपनी आंटी को भी साथ लेके जा, बच्चों को भी साथ लेके जा, वहां तेरा काम बनेगा। संगत जी जैसे ही वो अंकल ने ये बात कही ना, मंदिर में जाना है, मैंने कहा अंकल छोड़ो, ये सब बेकार की चीजें होती हैं, कुछ नहीं होता जाके, ये सब ऐसी फालतू की चीजें होती हैं अंकल, आप रहने दो। बस ऐसी मेरी किस्मत में ये, तो मैं क्या करूं, मेरी किस्मत में पैसा है ही नहीं, तो मैं क्या करूं अंकल बताओ मुझे आप। संगत जी वो कहते चल कोई बात नहीं बेटा, तू अब तेरी मर्जी, तेरा काम है, मैं क्या बोलूं देख इसमें। संगत जी वो अंकल चले गए। 10-15 दिन के अंदर संगत जी वो अंकल मेरी दुकान पे फिर से आए, जबकि उनको कुछ लेना नहीं था, वैसे ही आए मिलने के लिए। आए, मैंने कहा अंकल बैठो, चाय पानी कुछ लाऊं? कहते नहीं नहीं बेटा बस ठीक है। कहते फिर क्या सोचा, जाना है मंदिर में? मैंने कहा अंकल काम तो देखो है नहीं, मैं क्या करूंगा जाके वहां, कुछ भी नहीं। मतलब आजकल भी लोग मानते हैं इन चीज़ों में, बताओ मुझे आप। मैंने उनको बोला अंकल मैं मंदिर में जाता हूँ, अपने जो मेरे एरिया जहाँ पे हम लोग रहते हैं अशोक विहार में, वहाँ सोसाइटी का मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ मैं जाता हूँ अंकल। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मंदिर में मतलब भगवान में मेरा पूरा विश्वास है, मैं नास्तिक नहीं हूँ। कहते नास्तिक की बात ही नहीं है, तू एक बारी गुरु जी के पास जा। संगत जी तब उन्होंने मुझे कहा गुरु जी के पास जा। मैंने कहा गुरु जी? वो कहते हाँ गुरु जी, बड़े मंदिर वाले गुरु जी, वहां पे जा एक बार, तेरे को मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ। अंकल का संगत जी सामने घर था, मतलब सामने घर था और अपोजिट में हमारी दुकान थी दोनों भाइयों की। वो कहते मैं तेरे को सुबह से लेके रात तक देखता रहता, तो सुबह आता है 9 बजे दुकान खोलता है, तेरा भाई आता है 12 बजे, उसका काम 12 बजे से लेके वो 6 बजे घर चला जाता है, तू 9 बजे आता है, रात को 10 बजे घर जाता है, फिर भी खाली हाथ। संगत जी ये मेरे मतलब हालात थे। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा संगत जी, जो है मैं वही बता रहा हूँ आपको, जो है। ऐसे नहीं मैं कोई संगत जी, मैं कोई करोड़पति बंदा नहीं हूँ। मुझे पता है लोग कहेंगे कि अशोक विहार में रह रहा है और कह रहा है मैं गरीब हूँ। नहीं संगत जी नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। ये मतलब देखो कभी भी ना दूर से देखते हैं तो इंसान लगता कुछ और है, लगता है तो बड़ा काम होगा भाई इसका, तो ये तो बड़ा करोड़ोंपति आदमी होगा, इसके पास तो लाखों रुपए होंगे। पर पास जाके देखो ना संगत जी, तो पता चलता है अरे इससे हालात ठीक तो हमारे हैं जो हम इसकी बातें कर रहे हैं। संगत जी ऐसा होता है। आप देखो मैं गुरुजी के पास में गया, उन अंकल के कहने पे गया, 2022 में जुलाई का वो महीना था। मैं गया, मेरी आंटी गई, मेरे बच्चे गए। संगत जी मैं मेट्रो से गया था गुरुजी के बड़े मंदिर, सही बता रहा हूँ आपको। और वहाँ से मुझे मिला था गुरुजी का एक स्वरूप, वो मैंने आके दुकान पे लगा दिया। अंकल ने बोला था कि गुरुजी का स्वरूप अगर मिलेगा ना तो दुकान पे लगा दियो, कहीं ये ना हो कि घर ले जाए। तेरा काम तो दुकान पे नहीं है ना, घर पे तो तू ठीक रह रहा, आराम से रह रहा तू,
कोई दिक्कत तुझे है नहीं तो दुकान पे लगा। संगत जी मैं दुकान पे लगा दिया। अब मेरे भाई की नज़र पड़ गई कि मतलब ये कौन है, ये इसने फोटो किसकी लगाई हुई है। संगत जी भाई की नज़र पड़ गई। उसकी आदत थी संगत जी देखने की, ताकने झांकने की आदत थी उसकी कि क्या नई चीज़ आई है इसकी दुकान पे, कौन सा टेबल नया लाया, कौन सा काउंटर नया लाया, क्या चेयर लाया, टेबल लाया, कुछ लाया। संगत जी मेरे बड़े भाई की ये आदत है, मतलब अपना नहीं देखना कि अपने पास कितने पैसे आ रहे हैं, मेरे पे मतलब की नज़रें थी कि ये क्या कर रहा है। वही होता है संगत जी, आजकल लोगों की मेंटालिटी ये है, अपनी प्लेट पे नहीं देखते क्या खाना है, दूसरे की प्लेट पे हमेशा नजर रहती है कि अरे वो क्या खा रहा है, कहीं वो ज्यादा ना खा जाए। अरे भाई अपनी प्लेट तो देखो, जो सामने मिला है, जो भगवान जी ने आपको, गुरु जी ने आपको दिया है वो खाओ ना। दूसरे की नज़र पे मतलब क्यों रखते हो फिर आप नज़र। संगत जी अब आजकल मेंटालिटी ऐसी है लोगों की, कोई क्या ही बोले। अब मैं इतना परेशान, मैंने गुरुजी का स्वरूप दुकान में लगाया। मेरा भाई आ गया शाम को मेरे पास, अरे तूने फोटो किसकी लगा ली यहाँ पे दुकान में, क्या अब तू यहाँ पे बैठ के जादू टोने करेगा। संगत जी मेरे भाई ने मुझे ऐसे बोला गुरुजी महाराज की तरफ देखकर, कहता तू यहाँ क्या करने आता, दुकान पे काम करने आता ना तो काम कर, ये क्या तू फोटोवे लगाई जा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी पाठ पूजा कर रहा है। वो कहता तू यहाँ पे अगर तूने कुछ ऐसी वैसी हरकतें करी ना तो मैं तेरे को बंद करवा दूंगा अंदर। उसने संगत जी मुझे धमकी दी एक तरीके से कि तू यहाँ कुछ नहीं करेगा ऐसा वैसा काम, जादू टोने ये सब चीज़ें। वो कहता हम कामकाजी बंदे हैं, तू ये चीज़ें बेकार की छोड़, अपना दुकान बंद कर घर जाके बैठ जा। संगत जी उसने मुझे ऐसी बात बोली। मैंने कहा भाई इसमें क्या बात होगी, गुरु जी हैं, शिव जी हैं वो कहता हम नहीं मानते। अपनी दुकान में चला गया, गुस्से में आग बबूला होकर संगत जी अपनी दुकान में चला गया ये सारी बातें करके। मैंने कहा चल भाई ठीक है जैसी तेरी मर्जी। संगत जी गुरुजी महाराज का स्वरूप जब से मैंने दुकान में लगाया है ना, तब से संगत जी काम थोड़ा सा अच्छा हो गया। अच्छा क्या संगत जी, बरकत हो रही है काम में ना। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ी लाख रुपए की सेल करता हूँ महीने की या रोज की, नहीं संगत जी। आज भी मेरी सेल कम से कम 20-30 हज़ार रुपए की हो जाती है रोज की। महीने भर में संगत जी 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से मैं कमा लेता हूँ प्रॉफिट जेब में। खर्चे हैं मुझे पता है संगत जी, 30-40 हज़ार तो मेरे बच्चों की फीस ही है स्कूल की, 30 से 40 हज़ार महीने की दिल्ली में खर्चे हैं संगत जी, उसमें कोई शक नहीं है। पर बरकत हो रही है, लाख रुपए में भी संगत जी बरकत इतनी हो रही है कि सारा महीना बीत जाता है, 50 हज़ार रुपये जेब में पड़े रह जाते हैं सेविंग। वो होती है बरकत। बरकत ये नहीं होती कि आपने कमाए तो 5 लाख रुपए महीने के और खर्चा हो गया आपका 7 लाख रुपए, कुछ जेब में बचा ही नहीं, बल्कि और 2 लाख पल्ले से लग गए। वो बरकत नहीं होती संगत जी। गुरु जी महाराज ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है संगत जी। बताने पे मैं आऊं अगर अभी सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है, रात हो जाएगी, रात भी बीत जाएगी, पर मैं आपको गुरु जी ने जो जो मुझे दिया है ना मैं वो बता नहीं सकता संगत जी। आपको दिया बहुत कुछ है ना, शुरू कहाँ से करूं खत्म कहाँ पे करूं यही समझ नहीं आ रही, यही चीज समझ नहीं आ रही संगत जी। बताऊं कैसे, आप बताओ मुझे। तो बहुत कुछ मिला है संगत जी जब से गुरु जी का स्वरूप मैंने घर में दुकान में लगाया। घर में भी संगत जी अब तो गुरु जी आ गए हैं, अभी भी मैं उसी घर पे रह रहा हूँ। हालांकि मेरे भाई का मुकाबला नहीं है, उसके पास 4-4 गाड़ियाँ हैं, 5-5 गाड़ियाँ हैं, मेरे पास अभी एक भी गाड़ी नहीं है संगत जी। हाँ मैंने बाइक ज़रूर ले ली है जाने आने के लिए कि चलो रोज़ जाना होता है आना होता है, यही संगत जी बहुत है मेरे लिए। तो मैं कोई संगत जी मैं दिखावे में विश्वास नहीं करता, जो है सो है, क्या दिखावा करना संगत जी, मरना सबने है। ये तो बस यहीं के लिए है, पैसा कमा लो, पैसा कमा लो, जोड़ लो, बैंकों में डाल लो, बस आगे जाके कुछ नहीं है पैसा। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहा है संगत जी लाइक करने वाला, शेयर करने वाला, बिना लाइक शेयर किए मत जाना, आपसे मेरी विनती है हाथ जोड़ के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।
संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।